सर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करे, ऐसे में आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और क्या उम्मीद आप करते हैं? देखिए, महू शहर कई विशेषताएं लिए हुए हैं अपने में, और इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा महू शहर के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रत्याशी ऐसा हो जो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का में बराबर सम्मिलित प्रयास करके और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उसके पास दृष्टिकोण हो और विकास की सोच हो। ऐसा व्यक्तित्व जुझारू जो शहर हित में सदैव अपने विचार रख सके, शहर में एक प्राथमिकता से विकास की एक श्रृंखला तैयार करे। हम महू विकास संस्था के माध्यम से हमेशा प्राथमिकताएं शेयर करते रहे हैं जनप्रतिनिधि के साथ में। आज शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों का एकमात्र केंद्र टाउन हॉल बदहाल हालत में पड़ा हुआ है। हम जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करेंगे जो भी चुनता है वो उसके प्रयास करे कि वो जल्दी से जल्दी शहर हित में अपनी पहचान वापस कायम कर सके। उम्मीदवार निष्पक्ष होना चाहिए, लोकल होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए जो यहाँ की महू तहसील या महू विधानसभा की जनता के हितों की रक्षा कर सके और महू के विकास को एक अच्छी गति दे। बहुत सारी चीज़ों में महू अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन महू का अभी बहुत कमज़ोर है। इंदौर में हज़ारों लोग अप डाउन करते हैं और उपनगरीय नीली बस जो कि मौत की यमदूत कहलाती है उन्हीं पर आश्रित है। ट्रेनों के फेरे बढ़ना चाहिए, सरकारी सिटी बसें चलना चाहिए जो पूर्व में चलती थी, माननीय कैलाश जी थे जब, उसके बाद फिर बंद हो गई। किसी जनप्रतिनिधि ने उसके बाद उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। यह एक अति आवश्यक आवश्यकता है महू के लोगों की। मैं चाहूँगा कि दोनों ही दल ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएं अपना जो स्थानीय हो, जो जनता के सुख दुख से परिचित हो, इस एरिया की सभी समस्याओं और आवश्यकताओं से परिचित हो और भविष्य के लिए जिनके पास अच्छा विजन हो और जो इजीली अप्रोचेबल हो। जनता के लोग जिनसे अप्रोच कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, फिर लोग उनको ढूंढते हैं, मिलते ही उनसे मिल नहीं पाते हैं। आम जनता से जिनका सहज संबंध हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे ही नेताओं को दोनों पार्टियों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। भाई सबसे पहले तो आश्चर्य मिश्रित दुख का विषय है कि दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां ना जाने ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास खो चुकी हैं कि उनके निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। समय कम है, 17 तारीख को चुनाव है, अभी तक प्रत्याशी घोषित न करना बड़े दुख का विषय है। मैं तो ये चाहूँगी कि स्थानीय प्रत्याशी हो, उसके साथ ही ऐसा प्रत्याशी हो कि जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक, गरीब तक, मजलूम तक, परेशान तक पहुंचकर और उनकी समस्याओं को सुने और उसका निदान करने के लिए अथक प्रयास करे। नहीं तो विधायक आते हैं, जाते हैं और 5 साल निकल जाते हैं, आखिरी में नागरिक और वोटर लकीर पीटता रह जाता है कि कोई संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो जुझारू हो और जो समाज के प्रति समर्पित हो और जो सदैव जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा के और उनकी आवाज़ बने, ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं। देखिए, प्रत्याशी जहाँ तक हो स्थानीय हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्थानीय प्रत्याशी का एक फ़ायदा यह मिलता है मतदाताओं को, वहाँ के निवासियों को, कि वो उसे अच्छी तरह समझते हैं और जो वहाँ का प्रत्याशी होता है वो वहाँ की शहर की परिस्थितियों को भी समझता है, वहाँ क्या कमी है, लोगों को, नागरिकों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो बाहरी प्रत्याशियों से ज़्यादा बेहतर समझता है इन चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से अगर स्थानीय प्रत्याशी हो तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा अपने शहर के हित के लिए भी और जनता के हित के लिए भी। और जहाँ तक ये होता है कि जो आम लोगों की भी अभी सबसे ज़्यादा मांग यही है कि वो बाहरी प्रत्याशी नहीं होना। 2 बार के विधानसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी आए
लोगों ने भारी मन से स्वीकार भी किया और उनका जो भी उनको समर्थन दिया। लेकिन अब थोड़ा सा लोगों को ऐसा असंतोष जैसा हो गया कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, 2 बार चलो ठीक है संगठन ने जो भी कर दिया था, अब दोनों पार्टी के संगठन जो भी हुआ, लेकिन अब स्थानीय प्रत्याशी की मांग जोर पकड़ रही है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि होना चाहिए ये, ताकि आम नागरिकों को में भी थोड़ा लगे कि उनकी बातों को सुना जा रहा है और जो प्रत्याशी स्थानीय होगा वो भी स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को समझेगा और उसको अच्छी तरह से समझाएगा। ये चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार दोनों तरफ से, कांग्रेस बीजेपी के ओर से स्थानीय उम्मीदवार ही आए, ताकि शहर का विकास हो और आम जनता से मतलब वो लोग जुड़े रहे। स्थानीय उम्मीदवार रहता है तो आम जनता से जुड़ा हुआ रहता है। भाई दोनों को अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास नहीं हो, एक एक पार्टी के 10-10 दावेदार हैं, तो खुद संशय में पड़ा कि किसको आगे करो किसको पीछे करें। इसी कारण से दोनों पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि हम किसको चुने, और नया प्रत्याशी रोज खड़ा हो जाता है और सब प्रत्याशी दोनों पार्टी के सपने देख रहे टिकट हमको मिलेगा, तो पार्टी को समझ में कि अब क्या निर्णय लिया। उससे उम्मीद ये करते कि हमें ऐसा लोकल प्रत्याशी चाहिए जो रात दिन कोई समस्या और गरीब परेशानी जो आए वो प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए जो हम जाए तो समस्या बताने तो बोला हमें लिख के दे दो, फिर अगर जाए तो लिख के दे दो। हमें लिख के देने वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें निराकरण करे वो प्रत्याशी आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन लोकल हो, हमारे शहर का हो, हम तारा हमारा दर्द हो, हमारे को चाहने वाला हो, गरीब की चिंता करें, ऐसा आदमी चाहिए। घुलूस खसोट घूस रिश्वत वाला हमें कमीशन वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए। उम्मीदवार तो सहज सरल और हमेशा अवेलेबल हो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए, जो लोकल आता हो, तो जनता को कभी भी जब आवश्यकता हो तो अवेलेबल रहे वो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अदर पार्टी हो, तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। उम्मीद तो अभी तो दोनों पार्टियां हैं, कोई भी पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देखे तो फ्री का गणित चल रहा है अभी, ये फ्री का गणित बंद होना चाहिए कि हर चीज़ फ्री, कोई भत्ता फ्री दे रहा है, कोई लाडली लक्ष्मी को फ्री दे रहा है, कोई लाडली बहना को फ्री दे रहा है, कोई विद्यार्थी को फ्री दे रहा है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना चाहिए, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? आज प्रदेश पहले ही कर्जे में, इतना कर्ज है, एमपी की हालत खराब है, उसके बाद आप इतना फ्री पैसा कहाँ से लाओगे? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सबसे पहले बात होना चाहिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री मत दो, पैसा मत दो, फैसिलिटी दो ना। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही टेंशन में है। टेंशन इस बात का कि बीजेपी ने कैलाश जी को उतारा था, कैलाश जी ने तो काम कर दिया, लेकिन उषा ठाकुर लोगों का दिल नहीं बना पाई। दिल कैसे बनता है? विकास कार्यों से और रूबरू टच होकर। उन्होंने मुट्ठी भर लोगों से संबंध रखा, वो उनका ही नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को सब असलियत पता चल रही है कि कागज़ों पे क्या हो रहा है और वास्तव में क्या हो रहा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को एक ही उम्मीदवार मिलता है बार बार, वो है अंतर सिंह दरबार। इसलिए मिलता है कि सारे ग्रामीण एरिया में उसी की पकड़ है। महू के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक भी नेता स्थानीय ऐसा नहीं है जिसने पूरी तहसील में घूम घूम के अपने नाम का डंका बजाया। इसलिए आज जब भी स्थानीय मुद्दे की बात तो होती है, लेकिन नाम किसी का भी सशक्त रूप से नहीं जाता है। ले दे के बाहर से आदमी फिर कूद पड़ता है महू के लिए। देखिए, प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो सहजता से जनता को सुलभ हो जाए। भाई किसी को अगर कोई अपना काम है, कोई किसी परेशानी में है, वो फ़ोन लगाए तो सीधे प्रत्याशी से, जो भी प्रत्याशी हो उससे सीधे बात हो जाए। भाई 2 में से 1 आदमी कोई जीत के आएगा, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, पर जो भी फिर जीत के आए, चुना जाए, जनता जिसको चुने, तो वो सहजता से जनता को सुलभ हो जाए। कोई भी समस्या हो, परेशानियां हो, तो वो तुरंत उस समस्या का हल कर दे, इस तरह का प्रत्याशी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि महू में तो समस्याएं बहुत सारी हैं, कहीं ट्रैफिक की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं। तो उन समस्याओं के ऊपर वो ध्यान दे और शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो, अच्छा काम हो। हम तो यही चाहते हैं कि मऊ में एक अच्छा विकास हो, मऊ की इस तहसील का नाम पूरे मध्य प्रदेश में हो। देखो, बाहरी तो अभी तक है ही, क्योंकि अगर स्थानीय हो तो बहुत अच्छी बात है, और बाहरी हो तो वो भी हमारे स्थानीयों से परिचित हो और स्थानीयों के साथ में मिलजुल करके इसकी जो भी मऊ की समस्या है वो पूरी कर सके।